तो अगर आप है पैरों के नीचे होने वाले किल, गोखरू या जिसे कॉर्न कहते हैं उसकी समस्या से परेशान, तो शुरू करते हैं फिर आज का यह ज्ञान। नमस्कार, मैं वैद्य योगेश जैन आपका गुणमाला हर्बल के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पैरों के नीचे होने वाले गोखरू, किल या जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं कॉर्न, फूट कॉर्न या फिट कॉर्न, उसके बारे में। अमूमन प्राय जब यह फिट कॉर्न होता है पेशेंट को तो उसको चलने में काफ़ी असुविधा रहती है, यानी चलने फिरने में जब वो पंचिंग वगैरह होता है, वो पंच करता है, तब उसको चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत होती है। कई बार हार्ट टोन ऐसा आ जाता है या कई बार उसमें से ब्लडिंग वगैरह भी होने लगती है, तो पेशेंट काफ़ी असहज हो जाता है। इसके बारे में वो काफ़ी जो है विकल्प काफ़ी सारे हैं जिसमें ऑपरेशंस वगैरह भी होते हैं, बट ये करा करा के पेशेंट थक जाता है। एक तरह से ऑपरेशन इसके बारे में सक्सेस नहीं कहा जाते हैं, यानी एक ऑपरेशन करा दिया एक कॉर्न के लिए, फिर दूसरे कॉर्न के लिए दूसरा ऑपरेशन, तो वो भी जो पेशेंट थक हार के क्या मार्केट में जब जाता है तब वो सोचता है कि कौन कौन सी मेडिसिन है जिसके बारे में वो रिसर्च भी करता है, पूछता भी है अपने जानने पहचानने वालों से कि आखिर में क्या दवा लगाऊं जिससे मेरा ये कॉर्न हट जाए। और उसके बारे में वो होम्योपैथी, यूनानी, एलोपैथिक और विभिन्न तरह के घरेलू नुस्खे, टोटके या आयुर्वेदिक बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करता है, और करके भी अगर जो उसको अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं तो थक हार जाता है। उसके लिए हमारी संस्था का एक बहुत ही अच्छा और रिलायबल, ट्रस्टेबल और विगत पिछले 15 सालों से सक्सेसफुली ड्राइव, जिससे एक दो नहीं कह सकता मैं अपनी प्रैक्टिस में तो हजारों लाखों पेशेंट को ऑल ओवर इंडिया मैंने इसको प्रिस्क्राइब किया है, और इसको रिकमेंड करने के साथ साथ उन पेशेंटों को आज भी टिल डेट तक आज भी उनको गोखरू की समस्या में, वो अगर पेशेंट है या उसके फैमिली में कोई पेशेंट है या जो ठीक हुए हैं तो वो प्रिस्क्राइब करेंगे या उनको रिकमेंड करेंगे, उसका नाम आएगा हमारा गुणमाला कॉर्न किल लोशन का। ये पैरों में होने वाली कीलों को यानी गोखरू को मिटाने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक औषधि आयुर्वेद में मानी जाती है। इसका जो सबसे बढ़िया इम्पैक्ट है कि आप विदाउट एनी ऑपरेशन, विदाउट किसी भी तरह का कुछ करके आप आराम से अपने कॉर्न को इजीली और स्मूथली निकाल सकते हो। और सबसे बेहतरीन जो बात है, ये आपके पेन को खत्म करने के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है गुणमाला हर्बल कॉर्न किल लोशन की। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं या आपने अमेजोन और फ्लिपकार्ट से इस प्रोडक्ट को परचेस कर लिया है, और डिस्क्रिप्शन में अमेजोन और फ्लिपकार्ट का नीचे लिंक दे रखा है, आप परचेस करना चाहो तो भी उपलब्ध है। और अगर आपने परचेस कर लिया है और फिर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपकी सारी शंकाओं का समाधान इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। हमारे जो पेशेंट इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जब इस उत्पाद को परचेस करते हैं तो उनका सबसे बड़ा यही कहना होता है कि सर आखिर हमने इसको यूज़ करने का तरीका बताइए, जबकि इसके अंदर सब कुछ आता है लिखा हुआ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट किया और बहुत ही अच्छे ढंग से आता है, पर वो समझ नहीं पाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रहते ही है और काफ़ी सारे सवाल उनके माइंड में रहते हैं। तो उनकी थॉट प्रोसेस के हिसाब से, और जो हमें मालूम है, हमें जो दिन भर कॉल अटेंड करने पड़ते हैं और जो सालों से जो पेशेंट इसको यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने जब अपनी समस्याएं बताई थी या जब ये औषधि जब पहुंचती है तो औषधि पहुंचने के बाद पेशेंट को क्या क्या इसके बारे में समझने का रहता है, तो उसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो कॉर्न किल लोशन की जानकारी के बारे में। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इसका रिव्यू मिल जाएगा, यानी आपको
आपकी थॉट प्रोसेस में जो भी सवाल होंगे काफ़ी हद तक उस इंक्वायरी को हम रिजोल्व कर लेंगे इस वीडियो में। तो ये इस टाइप में आएगा, दवा इस टाइप में आती है पर्चे में लपेटी हुई। ये दवा हो गई आपकी जो आपके कोर्न का नाश करेगी, यानी कोर्न को ही खत्म कर देगी, गोखरू को। है बहुत छोटी थी बट बहुत इफेक्टिव बहुत है। ये ऐसी है कि आपके 5-10 कोर्न को तो ऐसे उड़ा देती है, इतनी सी डब्बी। और पर्चा जो है, पर्चा हमारा ये आता है आपका। अब जैसे मैंने आपको कहा था हिंदी और इंग्लिश में इसको लिखा हुआ होता है, तो आप इजीली इसको पढ़ सकते हो। आने वाले टाइम में अगर आप व्हाट्सअप करेंगे संस्था के इसमें, तो आपको यही पर्चा कन्नड़ा, तमिल में, मलयालम में और अदर जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हमारी है बहुत प्यारी प्यारी, तो उन सभी लैंग्वेजेस में भी आपको मिल जाएंगे ये पर्चे। ठीक है, एक तरफ इंग्लिश में ट्रांसलेट है और एक तरफ ये हिंदी में है। तो चलो इसको मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा होता है इसमें। अगर आपने मंगा लिए तो आपको मिलेगा ही इसमें पर्चा, और नहीं मंगाइए तो ये इस टाइप का पर्चा आता है कि ये गुणमाला हर्बल का कोर्न के लोशन पाँव के तलवों पर होने वाले कील गोखरू की आयुर्वेदिक औषधि है। यह पैदल चलने में होने वाले दर्द एवं चुभन को छुटकारा दिलाने के लिए एक परीक्षित आयुर्वेदिक औषधि है। इसके उपयोग पर खानपान से संबंधित कोई परहेज नहीं होता। सबसे बढ़िया जो चीज़ है इसमें कि आपको खानपान में कोई डाइटिंग या कोई ऐसा नहीं करना है कि इस चीज़ को बंद कर दिया, इस चीज़ को चालू रखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें कोई प्रिकॉशंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है ये मतलब खाने में। ठीक है, कोर्न कील कम समय में स्थायी रूप से कील और गोखरू को निपटाने के लिए यानी हटाने के लिए आयुर्वेदिक हर्बल औषधि है। अब इसको यूज कैसे करना है तो इसकी जो पूरी है ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहला जो इसका टॉपिक है वो है इसका उपयोग आपको सबसे बढ़िया आपके कंफर्टेबल टाइम पे करना है। यानी आप जो कंफर्ट कब रहते हैं, दिन भर आप ऑफिसली वर्क या जो भी आपका ड्यूटी वगैरह है आप लोग कर लेते हैं, उसके बाद जब नाइट में आप आराम से आपका कंफर्ट जोन होता है तो उसमें इसका इस्तेमाल करना है। काफ़ी व्यूवर ये भी देखेंगे, व्यूवर हमें कहेंगे कि हमारा तो नाइट ड्यूटी होता है, तो फिर सर आपका जो कंफर्ट जोन है वो मॉर्निंग में है। जिनका नाइट ड्यूटी है उनका मॉर्निंग में, और जिनका मॉर्निंग ड्यूटी है उनका नाइट में। सिंपल सी बात है, जो आपका कंफर्ट जोन है इसमें इसका इस्तेमाल करना है। दूसरा इसका जो टॉपिक है वो है सर्वप्रथम एक बाल्टी में कुनकुना पानी लेकर उसमें थोड़ा सा नमक मिलाए। आपको एक बकेट लेना है, बकेट लेके उसमें हल्का गर्म पानी करना है, यानी हल्का लुक वार्म वाटर करना है, और उसमें आपके जो खाने का नमक होता है यानी आपका जो आयोडीन वाले नमक होते हैं तो उस नमक को आपको डालना है, और उस कुनकुने पानी के अंदर अपने पैरों को भिगो के रखना है। लगभग आपको आपके पैरों को 15 से आधा घंटा यानी 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक अंदर भिगोना है। ये जो आपका तलवा है इसको आपको पानी में भिगोना है। यही प्रोसेस आपके हाथ के तलवों के गोखरू के लिए भी है। उसमें आपको वाकेट नहीं करना, उसमें आपको एक छोटा सा कुछ भी करना है, बर्तन वगैरह में पानी गुनगुना करना, नमक मिलाना, और इसको हाथों को भी ऐसे भिगो सकते हैं, और अपने पैरों को करना है तो फिर बाल्टी किया और बाल्टी में पैरों को अंदर डिप कर दिया। कितने मिनट तक? 15 से लेके आधे घंटे तक, यानी 15 मिनट से आधे घंटे तक। 1 घंटा भी रखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मिनिमम तो आपको 15 मिनट रखना है। आधा घंटा भी रख सकते हो, 1 घंटा भी रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज फिर सोना भी है, दवा भी लगानी है, इसलिए काफ़ी है 15 से आधा घंटा। तीसरा इसमें जो लिखा गया है वो है पैरों को पानी में लगभग 10 मिनट तक या 15 मिनट तक भिगो के रखें। फिर तलवा जो अपन ने 15-20 मिनट 30 मिनट अपन ने भिगो के रखा है, उसके बाद जब बाहर निकालेंगे पैरों को तो एक साफ सूती कपड़ा, जैसे सपोज करिए ये मेरा तलवा है पैर का, और मैंने आपको पहले भी बताया हाथों में भी गोखरू होते हैं कई लोगों को, कई और 90% तो पैरों में होते हैं, 10% जिनका हार्ड वर्क या कुछ ऐसा वर्क होता है या स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह में हैंड पे, खासकर इन पे जो ये उंगलियों के ये जॉइंटर हैं, यहाँ पे जो स्टार्टिंग जॉइंटर है वहाँ पे भी होते हैं। तो जैसे आप सपोज करो ये हमारा पैर है और हमने इसको पानी में बाल्टी में भिगो के रखा है, अब आधा घंटा हो चुका है, अब हम जैसे इसको बाहर निकालेंगे तो साफ सूती कपड़ा, जैसे ये सूती कपड़ा है, इससे साफ कपड़े से आपने इसको पोंछ लिया। अब इससे 2 फायदे पहले ये मिलेंगे कि दवा को एप्लीकेबल होने के लिए जगह जो होती है स्किन वो क्लेरिफाई होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह का आपका धूल मिट्टी पसीना या कुछ भी चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। तो पानी गुनगुना था, गर्म पानी था और नमक भी मिला हुआ था,
एक तरह से एंटीबायोटिक कह सकते हैं या कुछ भी। तो उसमें ये आपने डाल दिया तो पैर एकदम आपका साफ स्वच्छ हो गया, है ना। तो ये आपका प्रोसेस हो गया, आपने इसको फिर पोंछ लिया, है ना, कपड़े से पोंछ लिया। तो ये आपका चौथा पॉइंट खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है कि जो गोखरू है आपका, सपोज करो ये मेरा गोखरू है, यहाँ पे मेरा गोखरू है, ये यानी यही आपके पैर के तलवे के अंदर ये गोखरू है, या हाथों में ऐसा गोखरू है। तो अब ये गोखरू है, अब इस पे दवा लगानी है। तो दवा लगाने से पहले आपको ये करना है कि इसका जो ऊपर का कठोर भाग होता है, यानी बहुत हार्ड टोन हो जाती है गोखरू में, तो कठोर भाग जो है वो आप उंगली में अपने नेल्स जो नाखून है उससे भी इसको हटा सकते हो। या मैं आपको कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं कहूँगा जैसे लोहा वोहा उससे हटाने का, पर आपको जो कंफर्ट जोन लगे वैसा आप हटा सकते हो उसको। आप उसके ऊपर के भाग को हटाएं, क्योंकि वो पहले ही सॉफ्ट हो चुका है तो हटाने में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो उसको धीरे धीरे पूरा हटाएं, जितना हो सके उतना। वहां तक इसको हटाना है जब तक आपको पेन या किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जब तक आप इसको स्मूथली हटा सके तब तक आप हटाएं। तो ये आपका हो गया चौथा पॉइंट। अब आगे हम चलते हैं पांचवें में। तो अब हम बात करेंगे पांचवें पॉइंट की। आपने आई होप निकाल दिया, गोखरू का ऊपर का भाग निकाल चुके, कठोर भाग। अब काम आएगा दवा का। तो दवा कैसे अप्लाई करना है वो तरीका अब हम जानते हैं। बॉक्स के अंदर आपको टूथपिक निकलेगा, कभी एक या कभी दो, जैसे इसमें है दो टूथपिक आया है। जिसको भी जाएगा आता तो अच्छी बात ही थी, दो ही आए हैं। बाकी आपके घरों में काफ़ी सारे टूथपिक होंगे, या माचिस की तिल्ली के पीछे का जो भाग होता है, आगे तो बारूद होता है, पीछे का भाग जो होता है उससे भी इसको लगा सकते हैं। तो जैसे ये टूथपिक है, इससे लगाना है। ऐसा नहीं कि ये दवा निकाली और अपना झटपट हाथ लगाया और ये लगा दी, अरे ऐसा लगाने का नहीं है। ये हाइड्रोप टाइप है, तो इसको पहले तो अच्छे से हिलाना है, शेक करना है। ये मैंने शेक कर ली। अब शेक करने के बाद इसको मैं कर रहा हूँ ओपन। तो ये ऐसे ओपन करनी है दवा को। भैया खुल जाओ, खुल गई। अब ये खुल चुकी है, हमने इसको ओपन कर दिया है। अब इसमें क्या आई ड्रॉप टाइप नहीं है, इसमें नीचे कैप दे रखी है। तो कैप जो है, कैप को आपको ओपन करना है। अब आपने क्या किया, ये कैप को अपने ओपन कर लिया, ठीक है। कैप को ओपन करने के बाद कैप को तो रखो साइड में। अब काम है इसका, मैंने देखो हाथ टच नहीं किया अभी तक और आपको भी नहीं करना है, ठीक है। इसको अच्छे से हिला लेना, इससे भी, है ना। अच्छे से हिलाने के बाद देखो दवा का नुकसान नहीं होना चाहिए, बहुत कम दवा है पर बहुत कीमती दवा भी है, और दूसरा बहुत लाभदायक भी है, क्योंकि इसकी 2 बूंद काफ़ी होती है। 2 बूंद जिंदगी की तो 2 बूंद अपने खून की है। तो आपने ये यहाँ तक हटा ही दिया था। अब आपको इस टाइप से लगाना है, इसको ऐसा लगाना है बिंदी नुमा, जैसे बिंदी लगाती ना महिलाएं, वैसा आपको कोण के ऊपर बिंदी नुमा इसको लगाना है। ये इस टाइप में, ठीक है। ये इस टाइप में आपको बिंदी नुमा लगाना है। ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बिकॉज मुझे तो कोई कोण नहीं है, मुझे तो केवल एक वॉट है। तो वॉट भी मुझे थोड़ा बड़ा होने के बाद आंखों के ऊपर दिख रहा होगा आपको, तो मेरी आंखों के ऊपर के वॉट को निकालना है। ये दूसरी बार वापस आ चुका है, तो ये निकालना है। इसलिए कौन होता तो मैं एग्जांपल मेरे ऊपर भी दे सकता था आपको, बट कौन है नहीं, तो आपको समझाना तो है ही है, क्योंकि काम है हमारा समझाना, तो आपको समझा रहा हूँ। तो ये इस टाइप से मैंने लगा दिया है। लगाने के बाद 5 मिनट इसको रखना है। जितने आप अपना कुछ भी काम करना चाहो कर सकते हो, बस ध्यान ये रखना जहाँ कॉर्न है, जहाँ कील है, जहाँ गोखरू है, जहाँ जो भी आपको ये कील गोखरू जो भी आप कहते हो, कौन कहते हो, वहीं लगाना है। ऐसा नहीं करना है कि ये हो तो यहाँ दिया है और आपने इसके पूरी चमड़ी के आजू बाजू इतना छोला कि इतना उसको हटाया कि वहीं भी लगा दिया। आपको अपनी दूसरी स्किन पे अप्लाई नहीं करना है, अलबत्ता कोन को छोड़ के कोन पे ही इसको अप्लाई करना है। तो आपने इस तरह से लगा दिया। अब ये 5 मिनट हो चुके हैं आपके। 5 मिनट बाद आप चाहें, क्योंकि पुराना अगर आपका कोन है 10 या साल, 15 साल, 20 साल, 10 साल पुराना भी हो, तो दूसरी बार फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने वापस दूसरी बार लिया और लेने के बाद मैंने ये ढक्कन जो है वापस से कैप लगा दी है भैया, और कैप लगाने के बाद इसको बंद कर दिया। और इसको स्टोर कहाँ रखूँगा मैं,
इसको ऐसी जगह स्टोर करूँगा जहाँ पे धूप की रोशनी ना पड़े, जहाँ बच्चे इसको हाथ ना लगा सके, जहाँ ये सेफ रहे, है ना, ठंडक में ही रखूँगा। और इसको बंद भी करके रखूँगा ताकि ये हवा इसको ना लगे, क्योंकि हवा इसकी जारी दुश्मन है, हवा लगेगी ये सूख जाएगा। तो ये दूसरी बात फिर से मैंने इसके ऊपर इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये दूसरा मेरा अप्लाई फिर से पेस्ट हो गया। अब ये 2 बार मैंने अप्लाई कर चुका हूँ इसको, अमूमन 5 मिनट फिर हो चुके हैं, यानी 10 मिनट हो गया है। अब 10 मिनट के बाद का जो प्रोसेस होगा वो हम आगे समझते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट, जैसा बोला मैंने आपको। अब इसको हटाने का प्रोसेस चालू करते हैं। तो ये जो है इसको तो फेंक देना है आपको, है ना। तो ये मैं फेंक रहा हूँ। अब ये फेंक दी मैंने। अब ये जो कॉटन है, कॉटन ले लेना है। और यहाँ ऑफिस में पानी की व्यवस्था होती नहीं, इसलिए मैं आपको पानी वानी तो नहीं बता पाऊँगा, पर आपको पानी के साथ चलो मैं पानी का ही बता देता हूँ एग्जाम्पल। पानी की बोतल देना, ठीक है। तो ये पानी मैंने बोतल्स में जैसे दिया है, पर इसको मैं ऐसा करूँगा कि इसको वापस से यूज़ कर सके, बाकी इसलिए मैं पहली बार में ही डाल रहा हूँ, डिप कर रहा हूँ। आपको एक अच्छा बर्तन लेना है, चाहे स्टील का चाहे कांच का, उसमें पानी डिजोल्व रखना है जब इसको हटाना लगो आप तब। और हाँ, अगर आपने एक्सेस भी लगा दिया तो भी इस तरह से ही साफ़ करना है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ तक लगा दिया था और उंगली लेके साफ़ कर दिया, उंगली टच नहीं करनी है, ठीक है। वैसे मैंने भी जो हाथ पे लगाया है, नहीं है गोखरू, तो ये गलत है मेरी स्किन के लिए, पर ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए इतना रिस्क तो ले सकते हैं। तो इसको ऐसे साफ करना है, दिख रहा है आपको रेड रेड, ये ऐसे साफ कर देना है, ठीक है, पूरी तरह से। भैया बहुत जलन मच रही है, ये ध्यान रखना आप कि आप इसको ऐसे मत लगा देना और किसी स्किन पे। जैसे मुझे नहीं था, मैंने लगा दिया तो अभी जलन कर रहा है, बहुत जलन है इसमें, बिकॉज ये अपनी अदर स्किन को नहीं लगना चाहिए। दवा जो बनाई गई है ये कौन के लिए है, तो कौन 100% निकलता है, और बेफालतू आप दूसरी स्किन पे लगाओगे तो फिर थोड़ी बहुत जलन करेगी ये। इसलिए ही मैंने आपको ज़्यादा इसको 10 मिनट 15 मिनट नहीं रखा। अब आप समझ सकते हो, मेरे को 1 मिनट के अंदर हल्की हल्की जलन चालू हो गई है। अगर आप इसको 15 मिनट कॉर्न के अलावा स्किन पे रखोगे तो आपको भी स्वाभाविक तौर पे जलन तो ज़्यादा मचेगी, बिकॉज लोशन का काम है रिमूव करना। तो दैट मीन्स वो स्किन पे आप लगा रहे हो तो वो जड़ी बूटी तो वही काम करेगी कि उसका काम क्या है, उसको भी ये लगेगा कि आपने स्किन रिमूव करने के लिए कमांड दी है उसको, तो आपको केवल कॉर्न पे लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से इसको पूरी तरह से बाकायदा बहुत अच्छे से साफ करना है, ठीक है, पानी से लेके। कई लोग मुझे कॉल करते हैं और बोलते हैं सर हमने रात भर रख दिया, तो भैया रात भर रखने जैसी चीज़ नहीं है ये। 10 मिनट रखना है, रात भर तो कतई नहीं रखना है इसको। आपको 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। पुराना कौन है, सने सने निकलेगा, रेगुलराइज लगाइए और पेशेंट रख के लगाइए, बिकॉज आपकी जो दर्द जलन चुभन और ये पेन वगैरह जो है ये तो आपको वीकली यानी 7 दिनों या 15 दिनों में पूरा ख़त्म हो जाएगा। कौन हो सकता है अबाउट 7 डेज में निकल जाए, 15 डेज में निकल जाए, या ओल्ड हो तो 1 मंथ में निकल जाए। तो आपको लगाना भी एक बार है, 15 मिनट लगाना है दवा को, तो आप उसी हिसाब से पेशेंट रख के लगाएं। ये ना करें कि जैसे दवा लगाई और सो गए अपने बढ़िया मोजे वोजे पहन के, वो बहुत गलत है, ऐसा कभी मत करना। फिर से आपको समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। अब मैंने ये प्रॉपर निकाल दी है, ठीक है। अब क्या करना है, आपने दवा तो निकाल दी, अब क्या काम होगा, अब आपके घर में शुद्ध घी होगा, है ना, अपने गाय का शुद्ध घी, या गाय का शुद्ध घी अगर नहीं है, या हम डेयरी वेरी से लेके आते हैं, हमें नहीं मालूम, तो आपके घर पे कोकोनट ऑयल होगा। खासकर हमारे जो साउथ इंडियन मित्र अगर ये देख रहे हैं, या जो साउथ इंडियन से ज़्यादातर जहाँ जो तमिलनाडु या केरला में रहने वाले हैं, अगर हिंदी लैंग्वेज समझते हैं, तो कोकोनट ऑयल, प्योर कोकोनट ऑयल लगाना है आपको आफ्टर रिमूव द मेडिसिन। यानी आपने मेडिसिन को रिमूव किया, देन आपको कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर क्या किया, फिर कोकोनट ऑयल लगा दिया दवा के ऊपर। अब दवा के ऊपर आपने कोकोनट ऑयल लगा दिया, दैट मीन्स आपका काम खत्म हो गया। बहुत सिंपल है, मैंने आपको समझाया ना, बहुत सिंपल है। 7 स्टेप में आपका दवा लग जाएगा, 7 स्टेप में आप अपना कॉर्न रिमूव कर दोगे। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अब हम बात करेंगे
ध्यान रखने की। ये दवा के इम्प्लीमेंटेशन का मैंने आपको पूरी सटीक जानकारी दे दी है, फिर भी आपके थॉट ऑफ माइंड में कोई थॉट हो कि ये चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट करो, कमेंट के नीचे कमेंट करो, कमेंट में आपको उसका रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हो तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे सावधानियों की। लगा दी दवा, दवा लगाने के बाद क्या सावधानी रखनी है उसकी आप आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं सावधानियों की। तो मुझे इतना तो मालूम है कि आपका ये कोरोना आराम से निकल जाएगा, बिकॉज अगर आपके माइंड में अगर ऐसी थॉट हो कि 15 मिनट से क्या होगा, अरे भैया 15 मिनट इसके लिए बहुत होते हैं, आराम से निकल जाएगा, निश्चिंत रहे उसके बारे में। तो दवा निकालने के बाद आपको क्या करना है, दवा निकालने के बाद कोकोनट ऑयल लगाना है, कोकोनट ऑयल लगा के जस्ट चिल करना है, यानी जाके सो जाना है, ठीक है। और अगर आपको कुछ काम करना है तो अपने पैरों के नीचे आप चप्पल जरूर पहने, चाहे घर में भी वॉक कर रहे हो तो चप्पल पहने, ठीक है, यानी स्लीपर का इस्तेमाल करें, ठीक है। दूसरा, रात भर आप जब सो गए, सुबह सो के उठे, सुबह सो के उठने के बाद जो आपका डेली रूटीन में आप जब तैयारी करते हो, नहाना धोना ब्रश करना, पर स्लीपर पहन के रखें, ठीक है। जब आप ऑफिस वर्क के लिए, जब आप अपनी दुकान के लिए, जब आप अपने काम के लिए, जब आप अपने रोजगार के लिए जा रहे हो बाहर, जब आप अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हो, जब आप अपने प्रोफेशनल को पूरा करने के लिए बाहर जा रहे हो, तो ध्यान रखें आप पैरों में मोजों का इस्तेमाल करें और जूतों का इस्तेमाल करें जब तक दवा को इम्प्लीमेंट कर रहे हो आप तब तक। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके जो पैर का तलवा है, जिसको रात भर आपने बहुत दवा लगाई है और रात भर वो वहाँ से उसकी रूटीन को काट रहा है, यानी जो कौन है वहाँ से उसकी सप्लाई चेन खत्म कर रहा है कि ये फले फूले नहीं, तो उसको पोषण नहीं देना है अपने को धूल मिट्टी के कण घुसा कर, ठीक है। सो इसलिए आप एक तो अपने जो जूते हैं उसको अंदर से सफा कर दें ताकि धूल मिट्टी न रहे, फिर मोजे पहने, मोजे पहन के ही रहे, ठीक है। जब तक आप बाहर हैं तब तक मोजे पहने, जब आप घर में आते हैं तो आप स्लीपर पहने। ये ध्यान रखना है, नंगे पैर नहीं चलना है जब तक दवा लगा रहे हैं तब तक। इवन बाथरूम तक के लिए आपको मैंने ये सजेशन दे रहा हूँ कि इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दूसरी सावधानी ये हो गई। तीसरी सावधानी क्या रखनी है, तीसरी सावधानी ये रखनी है कि आपको जो ये होता है अपना क्या कहते हैं, डायबिटिक वाले पेशेंट हैं आप, और आपका अगर खासकर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक है और डायबिटिक आपका एबनॉर्मल है, यानी आपका जो शुगर लेवल है वो शुगर लेवल अप और डाउन होता रहता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दवा को आपको डॉक्टरी परामर्श से यूज़ करना है, बिकॉज अगर आपका शुगर एबनॉर्मल रहता है तो खासकर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट और जो जिनको चर्म रोग बहुत ज़्यादा होते हैं और सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं पर चर्म रोगों से हीलिंग नहीं हो पा रही है, यानी बॉडी हील नहीं कर पा रही है, तो उनको मैं सजेशन मना कर देता हूँ कि भैया फिर दवा को मत लगाओ, क्योंकि बॉडी का हीलिंग होना, हीलिंग पावर भी अच्छा होना ज़रूरी होता है। और डायबिटिक पेशेंट की ये सबसे बड़ी मजबूरी होती है कि उनका हीलिंग पावर बहुत कम हो जाता है। तो खासकर जो इंसुलिन डिपेंडेंट वाले हैं तो इसका इस्तेमाल ना करें, और ऑपरेशन भी वैसे वो नहीं कर सकते, अगर ऑपरेशन कराते हैं तो फिर हीलिंग के लिए तो हाई एंटीबायोटिक आपको लेनी ही, डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करनी ही पड़ेगी आपको। बट मेरा सजेशन फिर आपके लिए ना हो जाएगा अगर आपके बॉडी, आपका इंसुलिन लेवल यानी आपका शुगर लेवल जो है वो अप और डाउन बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट रहता है। तो अगर आपका शुगर नॉर्मल है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुगर तो पैदा हुए बच्चे से लेके सभी में रहती है। बस ये है जैसे मुझ में भी शुगर है पर मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है, तो मेरा जो पैनक्रिया जो बढ़िया काम कर रहा है, तो मुझे कुछ अल्टरनेट लेके उसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं अपना मेंटेन रखता भी हूँ, बिकॉज हम लोग आयुर्वेद में हैं तो हमें मालूम है कौन सी जड़ी बूटी का इस्तेमाल रेगुलर करना चाहिए। उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा हमारी डेली हेल्थ की, वो आगे आने वाले वीडियो में आपको रहेगी हमारी दिनचर्या का। और हाँ, अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो आने वाले जो 2-3 इसके बाद के जो वीडियो है उसमें हमारी संस्था का एक बहुत अच्छा उत्पाद है जिसको कहते हैं हम लोग गुणमाला मधुनाशक चूर्ण और गुणमाला हमारी ग्लूकोविन टैबलेट, उन दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो। उसकी जानकारी आने वाले वीडियो में आपको मिलेगी। अभी हमारी जो चर्चा है वो चर्चा है
कॉर्न किल के बारे में। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जो पेशेंट डायबिटिक के हैं वो शुगर लेवल अगर नॉर्मल रहता है, बेहतरीन शुगर लेवल रहता है तो आप इमीडिएट, और थोड़ा अबनॉर्मल रहता है तो थोड़ा ध्यान से, और अगर बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है तो डॉक्टरी परामर्श से, ठीक है, ये कर सकते हैं। अब ये क्या कहते हैं, अगर हाँ, चौथा जो पॉइंट है ये है कि दवा लगाने के बाद अगर आपको, जैसे दवा लगाई और दवा लगाई आज आपने, और कल के दिन दर्द ज़्यादा अनुभव हो रहा है कि यार बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, चलने में भी दिक्कत आने लग गई है, ऐसा कुछ होता है तो 2 दिन का अंतर डाल देना फिर, कि आज हमने दवाई लगाई है, कल का दिन न्यूट्रल कर देंगे बॉडी को, परसों का दिन पैरों को न्यूट्रल कर देंगे, तीसरे दिन फिर लगाएंगे, यानी 2 दिन छोड़ के फिर लगाना है अगर बहुत ज़्यादा दर्द का अनुभव हो तो। वैसे होता नहीं है काफ़ी पेशेंट पर, जो पेशेंट पहले ही बॉडी जिनका बहुत अंदर से वीक होता है और जिनके अंदर कहते हैं ना स्टेमिना बहुत कमज़ोर होता है, तो उनको ये दिक्कतें आती है कि उनको, उनका शरीर, हम कहते हैं कि अंदर शरीर में बेजान शरीर है, यानी शरीर में अंदर जान नहीं है, तो उनको दिक्कत आती है। उनके लिए गुणमाला का मूसली पाक कहते हैं हम वैसे, तो उसका भी आने वाला वीडियो है, तो उसके लिए भी हम कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा रहे दर्द वर्द का तो आप 2 दिन छोड़कर 1 दिन, यानी अल्टरनेट डे नहीं, उसका अल्टरनेट का अल्टरनेट, यानी 1-2 दिन छोड़ के 1 दिन लगाएं फिर दवा को, ठीक है। और चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि दवा लगाने के बाद कई लोग हमें कहते हैं हमें ब्लड निकला है, तो ब्लड निकलना गुड साइन है, बैड साइन नहीं है, पर अल्टीमेट वे में ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, नॉर्मल ब्लड तो निकलता ही है। जो चीज़ को रिमूव करोगे, शरीर के किसी भाग से किसी चीज़ को निकालोगे तो ब्लड तो निकलेगा ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कौन को रिमूव कर रहे हो, उसकी नस काट रहे हो, जो उसको ब्लड सप्लाई चेन है उसको कट कर रहे हो आप इस दवा को लगा के, कि वो फले और फूले नहीं, तो ब्लड निकलना स्वाभाविक है, तो ब्लड निकलेगा, ठीक है। तो पांचवा जो इसका फिर छठा जो है हमारा ये है कि कई लोग कहते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा कील है, 8-10 है, 15-20 है, 25-30 है, पैरों के अंगूठे के इधर भी है, तो क्या एक साथ लगा दूँ सब पे एक साथ मत लगाना, ये ध्यान रखना, एक टाइम पर एक कील को निकालना है, इतना सा। वैद्य लुकमान मत बनना, वैद्य सुलेमान मत बनना, आप नॉर्मल रहिए, सब पे एक साथ अप्लाई मत करना, आप ये ध्यान रखिएगा, एक टाइम पर एक कील को निकालना है, ठीक है। तो ये सारी सावधानियां हैं। लास्ट सावधानी बच्चों की है, बच्चों पे अप्लाई, जिनकी उम्र 5 साल से कम है उन पे नहीं करें, और अगर करें तो एक बार हमसे वो कर ले, कांटेक्ट कर ले में, देन अगेन व्हाट्सअप नंबर नीचे आता है, व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं, दवा के ऊपर भी आता है व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। छठा, एक लास्ट और जानकारी ऐड कर देता हूँ कि बच्चों को इसकी पहुँच से दूर रखें। कई बार छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, खेल खेल में ले लेते दवा को, और दवा जो इजीली खुली जाती है, ढक्कन भी खुली जाता है, कई बार वो अपने शरीर पे भी डाल देते हैं। और कई बहुत ज़्यादा बच्चे नादानी, जिसको हम कहते हैं नादानपन, बदमाशी तो नहीं कहेंगे क्योंकि बदमाश बच्चे कभी होते नहीं, बच्चे केवल नादान होते हैं, इसीलिए काफ़ी फिल्मों के नाम भी रख देते हैं लोगों, नादान परिंदे, पर हम कहेंगे यहाँ पे आपको नादान बच्चे। तो नादान जो बच्चे होते हैं वो कई बार मुंह में भी डाल लेते हैं, तो ये ना खाने की है ना शरीर पर लगाने की है, ये केवल कील के लिए है, तो इसलिए बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो ये सारी सावधानियों को अमल में लाएं जब इसका इस्तेमाल आप करें, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे इसके परिणाम की, ठीक है। तो ये सारी सावधानियां आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। इसका इंग्लिश वर्जन भी बनाना पड़ेगा तो बनाएंगे, और हो सका तो नीचे जो डायरेक्शन पे लाइंस वगैरह रहती है तो एडिटिंग वालों को कहेंगे कि थोड़ा सा इसको, वैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके साथ आपको मिल जाएंगे इंग्लिश फॉर्म में, और अदर लैंग्वेजेस में भी मैंने आपको कहा है कि आपको अगर मलयालम, तेलुगु, तमिल या किसी लैंग्वेज में इसका पर्चा चाहिए तो वो ऑलरेडी है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी कॉर्नकिल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। खासकर उन लोगों को आप शेयर जरूर करें जो आपसे, आपके मित्र लोग हैं जो कहते हैं हमें गोखरू बहुत है, परेशान हो गए हैं, सालों से दवा लगा रहा, एक बार सजेशन जरूर करें। आई होप अगर आप ये सजेशन करते हैं तो आपको वो अच्छा ही उसका रिव्यू देंगे, बिकॉज एक प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, वाकई बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि हमारा है इसलिए अच्छा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम 15 सालों से इसको एटालो और इंडिया लोगों को, लाखों लोगों को दिया है, उनको स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया है, और जब भी इसका हम लोग रिव्यू लेते हैं तो पॉजिटिव रिव्यू ही मिलता है।
नेगेटिव केवल एक ही बात में आएगा कि जो लोग अज्ञानतावश इसको लगाते हैं। तो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को हमने शूट किया है इतने सालों में, बिकॉज हम लोग इसको और मतलब ऐसे ही बता देते थे, फ़ोन आया बता दिया ऐसे लगा देना, वो लोग भी अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगवा के लगा देते थे। पर आजकल जो सोशल मीडिया का युग है उसके लिए हमने ये चालू किया है गुणमाला के व्लॉग्स वगैरह बनाना। तो आपका सपोर्ट रहेगा और आपका प्यार रहेगा तो आपको इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। हाँ, अगर आप ये प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो तो आपको लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट दोनों पर ये अवेलेबल है। और बकाया आपको और भी जो जानकारी जिस बीमारी के बारे में चाहिए तो उसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए, उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हमारी जो ऑफिशियल आईडी है वहाँ भी जा सकते हो, गुणमाला हर्बल ऑफिशियल जो हमारी आईडी है वहाँ भी आप जाके हमें मेल कर सकते हो। तो ये रहा था वीडियो, और आगे वीडियो में फिर हम किसी नए टॉपिक में, हाँ ये मैं आपको बता देता हूँ, अगला जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। वो वीडियो जो है ये उनके लिए है, इंटरेस्टिंग तो क्या कहूँगा, बीमारी तो कोई इंटरेस्टिंग होती नहीं है पर समाधान काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। खासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग सालों से वेटिलिगो जिसको कहते हैं हम लोग सफ़ेद दाग यानी लुकोड्रमा से बहुत ज़्यादा पीड़ित है और वास्तव में इस बीमारी का किसी पैथी में कोई इलाज नहीं है। प्रारंभिक तौर पे यानी प्राइमरी स्टेज पे अगर इसको थोड़ा कवर कर लिया जाए तो डेफिनेटली इसका है कि ये क्योर हो जाती है। पर जब ये सेकंड और थर्ड, खासकर थर्ड स्टेज पे तो इसको कवर नहीं किया जा सकता क्योंकि पूरे शरीर में फैल चुका होता है और उससे पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा एम्बरेसमेंट फील होती है, यानी वो अंदर से ही बहुत हीन भावना में आ जाता है। तो उसके निदान के लिए हमारा एक बहुत ही अच्छा उपाय है, प्रोडक्ट भी है, तो उसके बारे में अगले वीडियो में हम जानकारी देंगे। तब तक के लिए करें इंतज़ार। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर आपने कर ही दिया होगा चैनल को। आने वाले टाइम पे अभी तो देखिए हम भी सीख रहे हैं क्योंकि हमें भी मालूम नहीं है इस चीज़ का जो ये ऑनलाइन है। हाँ, ये ज़रूर मालूम है कि अपना जो डेटा है वो डेटा का सही उपयोग हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोग ये जो है इन्फॉर्मेशन उसको हम लोग खुद भी प्राप्त करते हैं और आपको देने का भी ये काम इस माध्यम से करेंगे और कर रहे हैं। आपका सपोर्ट रहा तो और भी जो आपकी इंक्वायरी रही सबको करेंगे वैसे, और आने वाले टाइम पे रेगुलराइज ही वीडियो आएंगे। तो यहाँ तक थी बात, चलो वाइंड अप करते, बहुत ज़्यादा हो गया लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा कर भी नहीं सकते क्योंकि आप लोग भी वो बोर से हो जाएंगे कि यार क्या क्या वैद्यराज जी समझा रहे हैं। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और परमात्मा करे कि आप सभी लोग मस्त रहें। धन्यवाद।